साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनगणना कार्य के लिए उपयोग होने वाला ऐप एचएलओ ऐप में ये जो 6 ऑप्शन दिया गया है इसका प्रयोग कब करना है और कैसे करना है। यह जो वीडियो है सभी प्रगणकों के लिए है, किस प्रकार से वह इसमें कार्य कर सकेंगे। निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको काफ़ी आसानी होगा इस कार्य को करने में। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपकी भी जानकारी रख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई जानकारी ना छूटे। तो हम शुरुआत करते हैं पहला ऑप्शन से, जिसमें दिया गया है मकान सूची की प्रविष्टि। इसका प्रयोग कब करना है? जब आप किसी नए जनगणना भवन में जाते हैं, वहां पर मकान सूची की एंट्री करनी है तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं और इसमें टोटल 34 ऑप्शन मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं, उनको भरना होता है। भरना कैसे है इसके लिए हमने पिछले वीडियो पर बताया था पूरा डिटेल में। अभी आपके लिए इस वीडियो में इतना है कि यह जो ऑप्शन है मकान सूची की एंट्री करने के लिए, जब आप एंट्री कर लेंगे तो हो सकता है एंट्री करने के पश्चात किसी डेटा में किसी प्रकार के अपडेट की आवश्यकता है, अर्थात उसमें सुधार करना है। कभी कभी मानवीय त्रुटि हो जाती है, हम किसी और ऑप्शन को क्लिक कर पाते हैं, तो उस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या करना है, ये जो इसके राइट साइड में ऑप्शन दिया गया है डेटा अपडेट करें, इसको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रहे कि यह तभी काम करेगा जब तक जो है आपने उसको सिंक नहीं किया है। यदि डेटा को सिंक कर दिए हैं तो उसका एक अलग विकल्प है। आपने अभी इसमें जानकारी भरा, अभी डाटा सिंक नहीं हुआ है, अब इसमें अपडेट करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि हम इसको क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के पश्चात अभी तक आपने जितने भी डेटा इसमें फिल किए हैं वो जो है आपको क्रम से दिखाई देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 8 नंबर देख सकते हैं, लाइन क्रमांक 8 है, जनगणना क्रमांक 7 है। ठीक है, अब उसमें जो है पूर्ण की स्थिति है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों होता है? हम जो है भरते हुए अगर छोड़ देते हैं बाद में भरेंगे करके तो ये अपूर्ण होता है। तो जो पूर्ण वाला है उसमें आपको संशोधन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पेंसिल का ऑप्शन है। ठीक है, इस पेंसिल का ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात वो सभी जानकारियाँ पुनः आपके सामने आएगी। ठीक है, जो जो आपने जो है पूछे थे इसको आप अगला करते जाएंगे यहाँ से, और जहाँ पर आपको सुधार करना है, जैसे यहाँ पर ये जो सीमेंट है, फर्श जो है उसको आपको टाइल्स करना है तो आप टाइल्स कर दिए। उसके पश्चात आप और कुछ सुधार करना चाहते हैं आगे जाएंगे, अदरवाइज आप सीधे इसको क्या करेंगे, अगला को क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे और लास्ट में जो है क्या आ जाएगा, सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस देखो सबमिट कर रहे हैं और ये पुष्टि करें। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का प्रयोग कब करना है, जब आपको डेटा में कुछ सुधार करना है। ठीक है, अपूर्ण कब होता है, जैसे कि हम जो है किसी मकान में गए हैं, वो लॉक था, उसकी पूरी एंट्री नहीं करे तो अपूर्ण होता है। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है सारांश देखना। आप सारांश देख सकते हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये तीसरा में ये जो ऑप्शन है सारांश देखिए, इसको जब आप क्लिक करते हो तो आपको पूरा गोस्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, कि ये देखेंगे इसमें सबसे पहले ऊपर में दिया है कुल कितने जनगणना मकान के आपने सर्वे कर लिया है, उस जनगणना मकान में कुल कितने परिवार मिले हैं, परिवार में सामान्य परिवार कितने हैं और संस्थागत परिवार कितने हैं। ये जो जनगणना मकान है उसमें कितने कुल जो है गैर आवासीय मकान है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर जो नीचे रो में दिया गया है पूर्ण और अपूर्ण, इसमें यह बताता है कि अभी आपने जो डेटा फिल किया है उसमें टोटल 2 जानकारी पूर्ण रूप से भरी गई है और 5 जानकारी अपूर्ण है। ठीक है, और ये जो जानकारी यहाँ पर दिखता है वो सिंक नहीं हुआ है। जितने भी डेटा आपने सिंक किए हैं वो दिखाई देता है यहाँ पर, सिंक किए गए 10। ठीक है, अब देख सकते हो टोटल डेटा यहाँ पर 10 सिंक किया गया है, 2 पूर्ण हो चुका है 12 और 5 अपूर्ण है 17। तो आप देखेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ जो लाइन क्रमांक है उसमें जो अंतिम में है वो 017 अर्थात 17 नंबर लाइन होगा। देखो ये लाइन 1 हो गया, लाइन 2 हो गया, लाइन 3 हो गया। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो देखेंगे सबसे लास्ट में क्या मिलेंगे, लाइन क्रमांक 17 मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लाइन क्रमांक कितना दिया गया है, 17। तो अभी तक हमने इसमें 17 एंट्री कर लिए हैं और टोटल 17 का जो आंकड़ा है आपको यहाँ पर दिखाई दिया, 10, 2, 12, 12, 5, 17। इस प्रकार से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सारांश देखेगा। अब जब आप सिंक करेंगे, डेटा सिंक करेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी। आपने यहाँ मकान प्रविष्टि कर लिए, ठीक है, डेटा भी अपडेट कर लिए, सारांश भी देख लिए। अब उसके पश्चात आपको करना है सिंक करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंक कर रहे हैं। देखिए नीचे में ऑप्शन है कि इसमें 5वें नंबर पे इस डेटा सिंक करे को आप क्लिक करेंगे। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी।
आप जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी में चले जाएंगे, जहाँ नेट बहुत अच्छा से चलता है, नेटवर्क अच्छा हो, वहाँ इसको क्लिक करेंगे और उसके पश्चात यहाँ देखेंगे ऑप्शन आता है। सबसे पहले इस जगह पर जो है आपको टिक करना है चेक बॉक्स को, और यहाँ पर आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो डिजिटल सिग्नेचर मैं कर देता हूँ यहाँ पर। इसके लिए आप फिंगर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया सिग्नेचर। अब उसके ये सिग्नेचर डेमो है, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे सेव करें और सिंक करें। तो मैं यहाँ पर सेव करें और सिंक करें को क्लिक कर रहा हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, डेटा सफलतापूर्वक संक्रमित हो गया अर्थात सिंक हो गया। इसको ठीक है को क्लिक करेंगे। अब देखेंगे अभी आपको मैंने क्या दिखाया, इस जगह पर डेटा अपडेट करने में कुछ जानकारी अपूर्ण था। तो जब सिंक करते हैं तो जितने भी पूर्ण जानकारी है वो सिंक हो जाता है और जो अधूरा रहता है वो नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पर अपूर्ण था, वो अपूर्ण वाले जो है बच गए हैं और जितने पूर्ण थे वो सिंक हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं सारांश को एक बार और देख लेते हैं। जो 10 सिंक हुआ था वो 12 दिखाई देंगे। देखो सारांश में क्या हो गया, देखो 12 सिंक है और 5 अपूर्ण है। अर्थात जब तक वो अधूरा है तब तक सिंक नहीं होगा, पूरा होने के बाद ही सिंक होगा। अब आपको बाद में पता चला कि आपने जो डेटा सिंक करके भेज दिए हैं उसमें भी गलती निकल गया है ना, तो उसको कैसे सुधारें। तो इसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब अभी तक आपने जितने भी डेटा को सिंक किए हैं वो सब जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। आप उसमें चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लाइन क्रमांक 1 में जनगणना मकान नंबर 1 है, परिवार क्रमांक 1 है, उसमें है महेंद्र। इसके डेटा को क्या करेंगे, सुधार करना है। और लिखा है यहाँ पर सिंक किया गया है, सिंक किया जा चुका है। तो सुधार करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और उसके पश्चात क्यों आप जो है यहाँ पर किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे कारण हो जाएगा, कारण क्लिक करेंगे, पर्यवेक्षक के द्वारा, चार्ज कार्यालय के द्वारा, स्वयं के द्वारा। तो जो प्रगणक होंगे वो स्वयं द्वारा इसको क्लिक करेंगे। अब उसके पश्चात जारी रखे को क्लिक करेंगे। अब उस परिवार का जो लाइन क्रमांक दिखेगा, भवन क्रमांक दिखेंगे और जनगणना क्रमांक दिखेंगे, जनगणना मकान नंबर। नीचे में अगला का ऑप्शन है, आप अब इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात पुनः वो सब जानकारी आएगा जो पहले आपने जनगणना किए थे तब पूछे थे, ठीक है, मकान सूचीकरण में पूछे थे। तो यहाँ पर हम इसको नहीं करते हैं और फिर से इन सब जानकारी को भरना होगा, पूरी जानकारी को। केवल परिवार क्रमांक और जनगणना क्रमांक रिपीट होता है, वही रहता है। बाकी हर जानकारी को आपको उसी प्रकार से भरना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सिंक कर लिए और डेटा को सुधार करना है तो उस भवन की जनगणना फिर से करना होगा, ठीक। उस भवन का जो मकान सूचीकरण का कार्य है दोबारा आपको करना होगा, ठीक है। अब आ गए अंतिम में ये 6वां ऑप्शन, जिसमें पूर्ण रूप से चिन्हित करें। इसका प्रयोग कब करना है, जब आपके नजरी नक्शा के अंतर्गत जब आपके HLB के अंतर्गत पूरे मकानों का, पूरे भवनों का आपने जनगणना कर लिए, ठीक है। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आप अपने HLB क्षेत्र के संपूर्ण कवरेज कर लिए, एक भी भवन छूटा नहीं है, एक भी जनगणना मकान छूटा नहीं है, एक भी परिवार नहीं छूटा है, सबकी आपने गणना कर लिए, तब इसका प्रयोग करेंगे। और ध्यान है जैसे इसको आप क्लिक करते हैं इसमें और यहाँ पर एक चेक बॉक्स आता है और चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद एक मैसेज आता है, नजरी नक्शे के अनुसार आपने सभी जनगणना मकान पूर्ण नहीं किए हैं, कृपया आगे बढ़ने से पहले उन्हें पूर्ण करें। अर्थात ये ऐप भी जो है बताता है कि अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये कहाँ से चेक करता है, देखिए हमने जब शुरुआत इसका किया है ना, शुरुआत किया तो यहाँ पर देखेंगे बैक साइड में, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने शुरुआत में जो भवन की संख्या दिए थे, अपेक्षित जनगणना मकान की संख्या दिए थे, उनका पूरा कवरेज नहीं हुआ। जब तक इतना आपके लिए ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ओपन नहीं होगा, इसको क्लिक नहीं करना है। और ये तभी करना जब आपके पर्यवेक्षक जो है आपको अलाउ करते हैं। अर्थात आपको अभी इन 5 पे काम करना है, लेकिन 6 पे जो है लास्ट में सबमिट करने के समय काम करना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कितना हेल्पफुल था ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जनगणना संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आने वाले हैं। धन्यवाद।